ऑपरेशन रिसर्च का क्वेश्चन कर रहे हो तुम लोग? नहीं कर रहे हो? क्या हुआ? क्वेश्चन नहीं हो रहा है? इधर के मुश्किल से 8 या 10 क्वेश्चन पढ़ाए होंगे। कितना? इधर के पार्ट बी के 5 या 6, उसी में से आएगा एक क्वेश्चन 10 नंबर का। इधर से जो सेंट्रल आर्बिट्रेज जो आप लोग लॉ ऑफ फोर्स वो 5 नंबर में आता है, या जो डेरिवेशन आ जाएगा और उसके साथ क्वेश्चन तो 10 नंबर में। बट इधर के जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 10 नंबर में पूछेगा, तो कभी कभी देखना ध्यान से। देखो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो 2002 में आया है, 6 में आया है, 9 में आया है, 12 में आया है, 15 में आया है, 16 में आया है। रिसेंट का जो न्यू बुक होगा उसमें देखना 18 में भी आएगा, 19 में आएगा, 20 में भी, पता नहीं ऐसे कुछ। मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। एक ये x⁴ प्लस y⁴ इक्वल टू c⁴, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन जो कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन लिखो। उसको सही कर दिया जाएगा तब। नीचे ही लिख दे रहे हैं भाई। दिक्कत क्या है ना कि अभी नीचे से लिखो तो ब्लैक बोर्ड ही खत्म हो जाएगा, और सॉरी व्हाइट बोर्ड ही खत्म हो जाएगा। क्यों? जगह ही नहीं बचेगा। लिखते जाओ तुम लोग जल्दी जल्दी। ए पार्टिकल मूव्स विद ए एक्सीलरेशन with a central acceleration when varies inversely as the cube of the distance। देखो इसका जो सॉल्यूशन है वो बुक में गलत दिया गया है, ठीक है, डायरेक्ट दिया गया है। जो सॉल्यूशन हम कराएंगे वही करिएगा। बुक में गलत दिया है, बुक में डायरेक्ट लिख दिया है तो बुक का नहीं, ठीक है। इसको हम पहले देखना ध्यान से, इसको कैसे करेंगे अभी। एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस if it be projected from an f at a distance a, ये a, इसको ऐसे समझ में आ रहा है। मतलब इनिशियल डिस्टेंस क्या है? r इक्वल टू a, u इक्वल टू 1/a, ठीक है। एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम द ओरिजिन, हाँ, फ्रॉम द ओरिजिन विद ए वेलोसिटी कल कोई ग्रुप में मैसेज भेजा था OR का क्वेश्चन, तुम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे थे उस क्वेश्चन को? नहीं, एक OR का भी कोई क्वेश्चन भेजा था। अच्छा ऑनलाइन वाले भेजे थे तुम लोग पे। अच्छा तुम लोग में भेज देंगे वो क्वेश्चन, देखना तुम लोग। उसमें क्या था 6-6, 7-7 इक्वेशन, वो जानबूझ के खुरापाती कोई कर रहा था। ओरिजिन विद ए वेलोसिटी विच इज
which is root 2 times the velocity for a circle of radius a so that the equation to the path is r cos थीटा बाई रूट 2a। किसी के पास न्यू बुक है? कोई लाया है मैकेनिक्स की न्यू बुक? अनसॉल्व पेपर तुम लोग डेली लाता, अनसॉल्व पेपर सबके पास होना चाहिए कल से, ठीक है? मेरे हर एक क्लास में पहले बता दे रहे सबके पास, नहीं तो पीटेंगे। r cos थीटा बाई रूट 2 इक्वल टू a। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं। 2002 में आया है, 6 में आया है, 9 में आया है, 12 में आया है, 15 में आया है, 16 में आया है, आगे भी कंटिन्यू हुआ होगा। ये तो पुराना रिकॉर्ड है, पता नहीं है, वही तो कह रहे तुम लोग कंसोल लाए होते। चलो देखो ध्यान से, सबसे पहले कह रहा कि ए पार्टिकल मूव्स विद ए सेंट्रल एक्सीलरेशन। देखना ध्यान से, कोई पार्टिकल मूव कर रहा, सेंट्रल एक्सीलरेशन जो वेरी कर रहा, वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, दैट मीन्स p प्रोपोर्शनल टू क्या होगा 1/r³। तो क्या ये म्यू यही लेंगे ना, म्यू एक कांस्टेंट लेते हैं, μ/r³ दिया रहता है, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो क्या हुआ, तुम लोग क्यों इतना हंस रहे हैं? नाइट्रस ऑक्साइड लेके आई हो क्या आज? अरे तुम तो झूठे में ब्लेम कर रहे हो उनको। ऐसा है क्या? देखो p प्रोपोर्शनल टू 1/r³, दैट मीन्स p इक्वल टू μ/r³ दिया है, ठीक है? देखना ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा है एट ए डिस्टेंस r इक्वल टू a पे, तो इस पे सेंट्रल एक्सीलरेशन p लगेगा, सेंटर है। तो जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जो v0 वो कह रहा है √2 टाइम v1 गुना है कौन सा v1 वेलोसिटी कहाँ है? सर्किल पे, जिसका सेंटर क्या है? a है। अब क्वेश्चन समझो, देखो ए पार्टिकल मूव्स विद ए सेंट्रल एक्सीलरेशन व्हेन, क्या लिखा? व्हेन which varies inversely as the cube of the distance। यहां तक समझ में आया कि दैट मीन्स p इक्वल टू क्या होगा μ/r³ या p इक्वल टू μu³, ठीक है? कह रहा बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स, बताए थे एप्स क्या होता है? एक्सट्रीमम वैल्यू देता है, वो प्रोजेक्ट कर रहा है, जिसपे देखो प्रोजेक्टेड एन एप्स एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम द ओरिजिन, एप्स यही कहीं होगा ना सेंट्रल ऑर्बिट पे, with a velocity which is √2 times the velocity of a circle। तो मान लिए कि जो इनिशियल वेलोसिटी v0 है और v1 क्या है? सर्किल की वेलोसिटी है, v1 इज द वेलोसिटी ऑफ इन ए सर्किल ऑफ रेडियस है। तो जो वेलोसिटी होगा इस सेंट्रल ऑर्बिट वो क्या होगा? v1 के √2 टाइम गुना होगा, ठीक है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कह रहा है सो दैट, इस केस में हम लोग को दिखाना है कि इस इक्वेशन का जो पाथ होगा, ये सेंट्रल ऑर्बिट का जो पाथ होगा वो क्या होगा? r cos थीटा बाई √2 इक्वल टू a। क्या दिक्कत? किसी नहीं समझ में आया क्वेश्चन? दो वेलोसिटी दिया गया है, देखो एक बार x से प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद फ्रॉम द ओरिजिन विद ए वेलोसिटी विच इज √2 टाइम्स द वेलोसिटी फॉर ए सर्किल ऑफ रेडियस ए। तो हम v1 वेलोसिटी मान लिए सर्किल के, लेट v1 बी द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन ए सर्किल विद रेडियस a।
देन जो एक्स से प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो वेलोसिटी क्या होगा, √2 इंटू v1। कोई दिक्कत? बना लो फिगर। इसके लिए मेहनत करना पड़ा, बुक में गलत सॉल्यूशन इसको हमको पहले सॉल्व करना पड़ा है, देख लो तुम लोग के लिए। बुक सॉल्यूशन गलत है तो इसीलिए हमको मेहनत करना पड़ रहा है। चलो इसको मिटाते हैं, तभी ना सॉल्व होगा कि तुम लोग कर लो जाओगे अब। लिख लो लिख लो। और आज तुम लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं, प्लस माइनस वाला कन्फ्यूजन था ना कि कहाँ प्लस लेंगे कहाँ माइनस लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज बता देंगे, कहीं कुछ भी ले लो, चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस, वही आंसर आएगा। बताएंगे कैसे, ठीक है? आज वही कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चाहे कॉस रहे चाहे साइन, कुछ भी ले लो, प्लस लोगे तब भी वही आंसर आएगा, माइनस लोगे वही आएगा। जब इनिशियल कंडीशन लगाएंगे तो लास्ट में वही फाइनल आंसर देगा। कैसे है भी देखना। हो गया? ये लिख लिए, फिगर बना लिए, ये वाला फिगर समझ में आ गया ना? चलो मिटाएं अब इसको। चलो ठीक है, दिख रहा है जी इसमें। बड़ी बड़ी सांसत है। ये क्या लॉक हो गया जी? ये तो पता नहीं क्या अरे चलो कोई बात नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुम लोगों का क्लास कब से चल रहा है? अब तो तुम लोग बड़ा खुश हो गए कि 2 ही घंटा क्लास चलेगा। क्यों? एक ही घंटे का? एक घंटे का क्लास है। तुम लोग बतिया लो पहले, तो हम बाद में पढ़ाते हैं। बात कर लो पहले, हम हर बाद में पढ़ाते हैं। कर लो अच्छे से। माइक दे दे क्या तुम लोग को? बेवकूफ। इधर देखो ध्यान से। सॉल्यूशन हियर गिवन दैट, फिगर खाली बनाने के लिए बोले थे, ठीक है? हियर गिवन दैट P इक्वल टू क्या दिया है, म्यू अपान आर क्यूब। दैट मीन्स म्यू क्या होगा, यू क्यूब। क्यों? क्योंकि समझ में आया? अब देखो, लेट लिखो, लेट तुम लोग लेट V1 अच्छा लिख लो पहले, लिख लो बोलते हैं। लिख दे रहे हैं भाई तुम। मार्कर क्यों नहीं चल रहा है? कोई काम लायक नहीं है मार्कर। Let V1 be the velocity of the particle in a circle with radius a। बेसिक सेकेंड ईयर काइनेमेटिक्स चैप्टर याद करो। जब सर्किल में हम लोग एक्सीलरेशन निकाल रहे थे तो क्या होता था, नॉर्मल एक्सीलरेशन। प्रोजेक्ट किया जाएगा एक्स से तो परपेंडिकुलर ही होगा ना, तो क्या होगा उस केस में नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या होता है जो एक्सीलरेशन होता है नॉर्मल एक्सीलरेशन, उस केस में v²/ρ। तो क्या होगा v1, रो क्या होता है रेडियस ऑफ सर्किल। क्या हुआ?
और क्या, और बिल्कुल सेकेंड ईयर वाला पता ना चाहिए, इसीलिए हम बता रहे हैं। ये पढ़े हो नॉर्मल एक्सीलरेशन v²/ρ, तो यहाँ v1 मान के चले थे, तो इस केस में जो एक्सीलरेशन होगा नॉर्मल एक्सीलरेशन वही p क्या होगा v1²/ρ। कोई दिक्कत? तो रो क्या है, रेडियस है, तो रेडियस क्या होगा जी यहाँ पे, तो p इक्वल टू v1²/a और p इक्वल टू क्या है म्यू अरे यू r³ रेडियस है, तो रेडियस डिस्टेंस है ना, तो सर्किल के केस में देखा जाए तो r की जगह क्या रखेंगे a, तो यहाँ से v1² की वैल्यू क्या आ जाएगी जी म्यू अपान क्या आएगा, तो v1 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, v0 की वैल्यू क्या होगी √2 टाइम v1, तो ये क्या हो जाएगा रूट में 2 म्यू अपान a। क्वेश्चन फर्स्ट, वी नो दैट differential equation of सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है जी d2u बाई d(θ2 प्लस u p/h²u², को इधर भेज दो तो h² d2u बाई d(θ2 प्लस u p की वैल्यू रख दो, क्या होगा म्यू u³ अपान क्या होगा u², और ये क्या हो जाएगा म्यू u। कोई दिक्कत? लिख लो, यहां तक लिखो। कहाँ ये, अरे ये म्यू है, म्यू ही होगा। अब क्या करेंगे इसके बाद, छोटा है, आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मेरा मास्क छूटा था क्या जी यहाँ पे, हम तो इतना मास्क खरीदते रह जाते, परेशान हो गए हैं, कहीं ना कहीं जरूर 10 वाला है, फ्री वाला है, कह दो जाओ फ्री दे देगा अभी। कहाँ p/h²u², अभी अभी पूछो फार्मूला होता है, तुम लोग को इतना भी नहीं पता है। पता है, वो पता चल जाएगा, टेस्ट में ले रहे हैं। इसमें फार्मूला 2 ही 3 ही लोग को याद होगा, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। भावना भूल गए, तुम जब आती हो तब लाते हैं, तुम जब आती हो भूल जाते हैं, अचानक से आ जाना पड़ा, कोई बात नहीं। ये हो गया, इधर देखो ध्यान से। अब क्या करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2du dθ एंड इंटीग्रेटिंग वी गेट, ऊपर से मिटा दे जी। चलो लो, मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड बाई, कौन बात कर रहा है, 1% बात नहीं, पीट देंगे, 2 du बाई डी थीटा एंड इंटीग्रेटिंग नहीं सही है, 2 du डी थीटा सही, एंड इंटीग्रेटिंग वी गेट, देखो ध्यान से क्या होगा जी, v स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। उसके बाद में इधर क्या मिलेगा, म्यू यू स्क्वायर प्लस ए, इक्वेशन नंबर 2। हाँ तो किए तो हैं, कैसे आया नहीं समझ में आया, u का करोगे तो u स्क्वायर डी यू के रिस्पेक्ट में होगा ना, इधर वाला है तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर वाला तो सबको रट हो गया होगा, याद हो गया, इधर वाला देखो क्या करेंगे, म्यू यू डी यू बाई डी थीटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे डी थीटा के रिस्पेक्ट में कैंसिल, ये u के रिस्पेक्ट में करेंगे 2 म्यू और u का क्या होगा u स्क्वायर बाई 2, तो क्या होगा राइट साइड का, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला तो पता है, कितनी बार बताएं, किसी को कोई डाउट, चलो फिर क्या करेंगे, तुम लोग को तो याद होते जाना चाहिए इनिशियल कंडीशन, फिर इनके क्या करें, मेरी गलती है, जब 3 पेपर हमें को खुद हम परेशान हो जाते हैं, हम खुद कंफ्यूज रहते हैं। मैम का बढ़िया है 3 दिन डीजी पढ़ा दे, 3 दिन हो, क्यों, हाँ चलो v स्क्वायर इक्वल टू, अरे इनिशियली क्या होगा जी, r बराबर क्या होगा a, तो u बराबर क्या होगा 1 बाई a डी यू बाई डी थीटा बराबर क्या होगा 0, और वेलोसिटी जो होगा वो v0 और ये क्या होगा √2 म्यू अपान, इनिशियली कोई दिक्कत किसी को, वैल्यू रखो तो क्या होगा जी 2 म्यू अपान a स्क्वायर, यहाँ क्या रखेंगे 0, u स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1 बाई ए स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर क्या h स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इधर क्या आएगा म्यू बाई ए स्क्वायर प्लस a, यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा h स्क्वायर बराबर 2 म्यू एंड a बराबर क्या होगा म्यू बाई ए स्क्वायर, क्या कह रहे हो, क्या दिक्कत है, कोई डाउट है तो हमसे पूछो यहाँ पे। इनिशियली, अरे इनिशियली जो डिस्टेंस लेंगे r बराबर a, तो u बराबर 1 बाई a, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे क्या होगा 0 होगा, और वेलोसिटी जो v0 होगा ना, और v0 की वैल्यू क्या होगी √2 म्यू बाई a, सारा वैल्यू रखे हैं, v की वैल्यू रख दिए, h स्क्वायर रहने दो ऐसे, इसकी वैल्यू 0, u बराबर क्या होगा 1 बाई a स्क्वायर, तो h स्क्वायर बाई a स्क्वायर, इधर देखो म्यू u की वैल्यू क्या होगी 1 बाई a स्क्वायर प्लस a, यहाँ से देखो इन दोनों टर्म को जब सॉल्व करेंगे a स्क्वायर कैंसिल, h स्क्वायर बराबर क्या आएगा 2 म्यू, फर्स्ट और लास्ट को लो तो क्या होगा, इसको इधर भेजो तो 2 म्यू अपन a स्क्वायर में से 1 म्यू स्क्वायर घट जाएगा तो क्या होगा म्यू अपन a स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू फिर उठा के इसमें रखो इक्वेशन सेकंड में, कहाँ भी है जी, भी कहीं है ही नहीं, अरे फार्मूला होता है ये, हद है वेलोसिटी, अभी पीटेंगे तुमको, अभी प्रूव करवाए थे, तुम लोग को हद है यार, तुम लोग इतना क्वेश्चन कराए हैं, इस पे फॉर्मूला होता है। इधर देखो पहले समझ लो तब लिखो, पहले समझ लो भाई, लिखना तो अभी छपवाए ना है। इधर देखो अब क्या करेंगे, ये वैल्यू यूज दिस वैल्यू
समझ लो पहले, इन इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा जी, एच स्क्वायर, इधर वाला छोड़ देते हैं, यहाँ क्या रखेंगे डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, और एच स्क्वायर की जगह क्या यूज करेंगे 2 म्यू है, यू कहाँ है, और ये क्या होगा यू स्क्वायर, और ये क्या होगा जी म्यू यू स्क्वायर प्लस म्यू बाई ए स्क्वायर, म्यू म्यू से कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत, 2 को उधर भेजो तो ये क्या होगा डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, और ये क्या होगा यू स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 2a स्क्वायर, कोई दिक्कत, अब लिख लो, छाप लो। बस एक लेक्चर और ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। देखो कुछ इसमें क्या है ना कि हम छोड़ना नहीं चाहते। देखो ये भी पहले बता दे रहे, ये चैप्टर बहुत ही आसान है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, और ये जो आप पढ़ाएंगे बस यही चैप्टर, मैकेनिक्स के सारे चैप्टर इसमें, बीएससी थर्ड ईयर का मैकेनिक्स बहुत ही आसान है, और जो आप लोग का पहला चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा वो भी काफ़ी आसान है, फर्स्ट चैप्टर। स्टैटिस्टिक में दो, देखो ये 2 पार्ट में, एक स्टैटिस्टिक डायनेमिक्स, फोर्स इन 3 डायमेंशन, ये पढ़ाया जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है, इसके क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें सेंट्रल ऑर्बिट है, प्लेनेटरी मोशन है, और फिर मोशन इन 3 डायमेंशन, मोमेंट एंड प्रोडक्ट इनर्शिया ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। देखो फोर्स स्टैटिस्टिक्स से जब पढ़ लोगे तो 2 क्वेश्चन आता है पक्का, उधर से 2 क्वेश्चन उधर से हो जाएगा, और इधर से 2 चैप्टर पढ़ लोगे तो इधर का 2 क्वेश्चन, तो टोटल मिला के कितने चैप्टर है 6 या 7 हैं, लेकिन तुम लोग को पढ़ना कितना है 4, मतलब पढ़ना तो सब है, तुम लोग 4 खाली तैयार करके जाओगे तो भी सारा क्वेश्चन करके चले आओगे। तो और परेशान करता रहे। हो गया जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलो नेक्स्ट, दीपांजलि तुम पढ़ नहीं रही हो, तुम अपने अभी निकल के तुम बात करना, अपने घर का नंबर देना थोड़ा, हम क्या करने के लिए भेजे हैं? तुमको फार्मूला नहीं याद रहता है, तुमको भी, तुम्हारा दिमाग कहाँ है, तुमको ये नहीं पता कि v स्क्वायर कहाँ से आ रहा है। प्रज्ञा तुमको याद है? सब बेवकूफ है, अभी पूछेंगे, टेंशन ना लो, अभी सबसे देखते हैं, मिटाएं ये, अगला स्टेप पूछेंगे। इंटीग्रेशन सबको ध्यान में रहना चाहिए, अभी बता रहे हैं। हो गया, मौका मिला है आज भड़ास निकालने का। बड़ा दुख हो रहा है तुमको? मेरा मन, मैं लिखूं, मैं मेरा मन, हाँ तुमसे पूछ के मिटाएंगे। इधर देखो, डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, उसको इधर भेज दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा जी यू स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर प्लस 1 बाई 2a स्क्वायर, तो क्या होगा 1 बाई 2a स्क्वायर को पहले लिख दो, और ये क्या हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर बाई 2, 1 बाई 2 कॉमन करोगे तो क्या आएगा 1 बाई a स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लो दोनों तरफ, तो क्या आएगा प्लस माइनस 1 बाई रूट 2, रूट में 1 बाई a स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कोई भी जितना भी क्वेश्चन कराएं, चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, तब भी सेम आंसर आएगा। कैसे? अभी देखना, एक बार प्लस वाला भी सॉल्व करा देंगे, एक माइनस वाला, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। जितने भी पहले भी कराए थे
प्लस लोगे चाहे माइनस लोगे आंसर सेम आएगा। कैसे? अभी ऐसे देखना, और माइक वाइक गिरे तुम लोग बता दिया करो, नहीं तो ऑनलाइन वालों का नुकसान हो जाएगा। मैम से ये गिरता है कि मतलब मैम से नहीं गिरता है? क्या करे, डूब के मर जाए क्या? हाँ, बड़े हो गए हैं। इधर देखो, बड़े होने का बहुत अच्छा फायदा है अभी तुम लोग को नहीं। हाँ, पूरा ब्लैक बोर्ड है, क्या पता चले कि स्टूल लगा के लिखना पड़े, क्यों? ऐसा नहीं है। इधर देखो तुम लोग इधर देखो ध्यान से, क्या कौन सा साइन ले, पहले प्लस साइन ले रहे हैं माइनस साइन ले रहे हैं, दोनों ठीक है? हाँ, माइनस तो तुम माइनस के लिए सॉल्व कर रही है, प्लस ले माइनस तुम लोग बताओ क्या ले? माइनस लेके, चलो माइनस लेके सॉल्व कर रहे हैं, दोनों करेंगे, एक बार माइनस वाला भी है प्लस वाला भी। पहले माइनस वाला लेते हैं, डी यू बाई डी थीटा। अमृता कह दी माइनस तो माइनस ले रहे हैं, 1/a² माइनस u²। कोई दिक्कत? ठीक है, देखना ध्यान से, इसको मिटाते हैं। क्या लिखाएंगे? सेपरेबल वेरिएबल यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। मतलब क्या होता है, u को u की तरफ, थीटा को थीटा। दैट मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऐसे लिख सकते हैं 1 या du अपान √2 1/a² माइनस u²। और ये क्या होगा 1/√2 और ये क्या होगा d थीटा। कोई दिक्कत? फिर इसको इंटीग्रेशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, माइनस du अपान √2 1/a² माइनस u²। और क्या होगा 1/√2 d थीटा। कोई दिक्कत? इधर देखो ध्यान से, अभी मत, अभी छापो मत। फिर क्या करेंगे, 1/a² बराबर t मान लो। एक मिनट, नहीं इसको कोई, ये तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, cos इनवर्स a u कर लेना, आएगा वही, ठीक है? और इसका क्या होगा जी 1/√2 थीटा प्लस b। कोई दिक्कत? अरे भाई इसका यही आएगा क्या, कॉस में है तो माइनस कॉस में है, अगर जो प्लस होता साइन। इधर देखो, अब इनिशियली फिर कंडीशन लगाएंगे, क्या होगा जी, थीटा बराबर 0, u बराबर क्या होगा तो यहाँ क्या होगा जी, रखेंगे कॉस इनवर्स 1 हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा 0 प्लस b, तो b की वैल्यू क्या आ गया, रख दो। तो कॉस इनवर्स ए यू बराबर क्या आ गया, थीटा बाई √2। तो ए यू बराबर क्या आ गया, कॉस थीटा बाई √2। ए बराबर क्या आ गया 1/u कॉस थीटा बाई √2। 1/q को क्या लिख सकते हैं, r कॉस थीटा बाई √2। दैट मीन्स r कॉस थीटा बाई √2 इक्वल टू क्या आ गया, प्रूव्ड। अभी नेगेटिव वाला भी लेके करा देते हैं, लिख लो, हो गया ना? हाँ, निगेटिव वाला तो ले लिया, पॉजिटिव वाला भी कराते हैं, सॉरी। इजी है कि नहीं, बहुत इजी। अरे जी तुम लोग अपने देखने के चक्कर में इन लोग का ख्याल ही नहीं रख रहे हो, कैसे तुम लोग तरक्की करोगे।
तो फेरा घूमना पड़ता है लेके। देखो कुछ क्वेश्चन बाहर से भी पूछे गए हैं, उसको भी कराते हैं, ठीक है। नहीं दिख रहा, टेंशन ना लो, भी हट जा रहे हैं। टेन इनवर्स वाला क्वेश्चन कराए थे क्या जी? अच्छा हाँ, कराया गया था। ये सारे लॉन्ग में ही है। चलो हो गया जी। किसी को दिक्कत है इंटीग्रेशन में? अभी दिक्कत है तुरंत बताएंगे। वो इसका इंटीग्रेशन भी बाहर मिलो भी करवाते हैं तुम लोग से। cos इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी? दीपांजलि, तुम तो अखिलेश को भी झूठ कर दे रही, फेल कर दे रही हो। हाँ, तुम तो अखिलेश को भी पीछे कर दे रही हो। क्या बात है? आज अखिलेश क्या बात है, तुम छा गए हो तुम तो। हाँ, अच्छा खाना खा के आया है। अब देखो, अरे भाई अच्छा हम गायब कर दिए। देखो कोशिश करेंगे टेस्ट से वही क्वेश्चन बनाएंगे जो एग्जाम में भी आएंगे, पहले बता दे रहे हैं हम। टेस्ट आप लोग रखे रहिएगा, फाइनल जब एग्जाम देके आइएगा तो मिलाइएगा कि मतलब जितने भी टेस्ट होंगे, अभी तो फिलहाल हो ही रहे, रिसेंट में होगा ही, और भी जब सारे चैप्टर पढ़ाएंगे तो सबका टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो उस मेरे टेस्ट पेपर को और एग्जाम वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसको रखे रहिएगा, मिलाइएगा कितना मिलता है, कितना %, ठीक है। क्या होता है ना, बच्चे बहुत ख़राब होते हैं, एक तो खुद पढ़ते नहीं। अब मान लो जैसे, अरे भाई हम सेंट्रल ऑफ फोर्स P इन जनरल मान लो ऐसे दिया है, सेंट्रल μ/r⁴ के लिए निकलवा दिए। अब अलग अलग यानी कि वैल्यू 1 2 3 तो उसके लिए नहीं कर पाएंगे, इन जनरल के लिए तो
वो सोचते हैं कि वही क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए वही सर करवाए एग्जैक्ट, खाली इधर उधर अगर जो चेंज कर दिया जाए डिजिट तब भी नहीं, ये गलत बात है ना। अगर आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो थोड़ा सा इधर उधर करें तो उसको करना चाहिए। अब मान लो गेम थ्योरी में इतना क्वेश्चन कराए, एलपीपी में मेथड वही है, कांस्टेंट इक्वेशन थोड़ा इधर उधर करेगा हो जाएगा कि नहीं, लेकिन नहीं, सोचते हैं कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आया वही उसमें होगा। ऐसी बात नहीं है, पूछेगा, लेकिन तुम लोग ऐसा मत करना, ठीक है। तुम लोग अच्छे से पढ़ना, ऐसा नहीं है सब बाहर से तो कहीं नहीं आएगा, सब बुक से ही आएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करना कि आप लोग अपना दिमाग यूज करना ज़्यादा, इसलिए कि अपना दिमाग यूज करोगे तो कहीं घुमाएगा क्वेश्चन तब भी कर ले जाओगे, और दिमाग नहीं यूज करोगे तो घुमाएगा तो तुरंत नहीं कर पाओगे। चलो इसका देखो, एक बार क्या लिए थे निगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या होगा जी, डी यू अपान डी थीटा, और इधर क्या आएगा 1/√2, और ये क्या होगा रूट में 1/a² माइनस u², ठीक है। यहां लिखना टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो क्या होगा du अपान √2 1/, और ये क्या होगा इंटीग्रेशन करेंगे, कोई दिक्कत क्या आएगा जी ये, और ये क्या होगा प्लस एक नया कांस्टेंट मान लो c, ठीक है। फिर इनिशियली कंडीशन लगाएंगे, थीटा बराबर क्या होगा 0, तो r बराबर क्या होगा a, दैट इज u बराबर क्या होगा 1/a, तो क्या होगा जी साइन इनवर्स 1 होगा, और यहाँ क्या होगा 0 + c, तो c की वैल्यू क्या आएगी π/2 ना, क्योंकि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आएगी π/2, 1 को क्या लिख सकते हैं साइन π/2, साइन इनवर्स साइन कैंसिल तो क्या आएगा π/2, रखो वैल्यू, तो क्या होगा जी साइन इनवर्स au इक्वल टू क्या होगा θ/√2। क्वेश्चन वही खत्म हो गया, तो सोल्यूशन ये दूसरा है। अगर जो मान लो भूल के तुम पॉजिटिव नेगेटिव कंफ्यूज रहे हो तो यहाँ इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। कुछ भी लोगे बट इनिशियल कंडीशन थोड़ा सा चेंज होगा तो अपने आप आ जाएगा। तो au इक्वल टू क्या होगा जी साइन π/2 प्लस θ/√2, साइन 90 प्लस थीटा, और ये क्या आएगा r cos θ/√2 इक्वल टू क्या आ गया रूट, लिख लो। तब तो तुम लोग को कॉम्प्लेक्स एकदम भूल गया होगा, कैसे कितना मोबाइल चलाना नहीं भूलता है तुम लोग को, भूल जाता हो भी। मान लो व्हाट्सएप से चैटिंग करने में कोई चैटिंग स्पेलिंग नहीं भूलता होगा ना, हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट और पता नहीं कौन कौन सा वर्ड होता है, चलो वो सब नहीं भूलेगा तुम लोग। मूवी देखना नहीं भूलेगा, सीरियल देखना नहीं भूलेगा, लेकिन यहाँ सब भूल जाएगा, होता है ना आजकल। ये इसीलिए तो इंडिया पीछे है, क्योंकि बच्चे जोर नहीं लगाना चाह रहे हैं। और यहाँ ऐसी है, टीचरों का भी यहाँ हाल है। यहाँ टीचर का कोई देखो, आप लोग बताए विदेशों में ना जो टीचर लोग अच्छे अच्छे टीचर का इतना रिस्पेक्ट है और इतना पैसा कमाते हैं कि वहाँ जो गवर्नमेंट जैसे यहाँ पुलिस वाले होते हैं या कोई भी ऑफिसर देखा जाए तो ऑफिसर का लेवल थोड़ा यहाँ हाई रखा जाता है। टीचर के भले टीचर मतलब टीचर का उतना पैसा नहीं है। कहाँ पैसा, डिग्री कॉलेज में पैसा, वो भी जब प्रोफेसर होने के बाद लाख से ऊपर जाता है, 2 लाख। लेकिन अगर जो ऐसे देखा जाए इंटर तक के तो कितना 60-70 हज़ार है, और अरे 90 हज़ार जो भी है, 60-70 मतलब है अप्रॉक्स। और ऑफिसर का देखा जाए तो वो लोग उनका थोड़ा रिस्पेक्ट भी है, थोड़ा मान सम्मान भी है। टीचर का कौन मान सम्मान, कोई आके मार के चला जाए लेकिन बाहर में ऐसा नहीं है। बाहर में टीचरों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और उन लोग की सैलरी भी बहुत अच्छी खासी। यहाँ पे नहीं, जो हम लोग यहाँ रिसर्च कर रहे हैं, अभी बाहर हम लोग रिसर्च करते हैं तो हम लोग का खाली रिसर्च फेलोशिप 2 लाख 3 लाख रुपए मिलते हैं, फेलोशिप खाली। सोचो
पर मंथ का। अरे कौन जाएगा विदेश में अपना कंट्री छोड़ के, खर्चा भी तो है। क्यों? हमको अपने देश में रहना है कि विदेश में जाना है? हम तो अपना स्टेट छोड़ के ना जाए कहीं, ठीक है, हमको नहीं अच्छा लगता। अपनों में रहने का कोई अलग ही वो है। हाँ, लड़कियां खाली सपना ही देखती हैं, पूरा भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो सपना देखेगा वही पूरा ही करेगा, ठीक है। निधि तिरछे देख रही है हमको, क्यों? चलो नेक्स्ट हेडिंग, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी लिखो। वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, अरे यही है जी टॉपिक। वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी देखे हो? सुप्रीमम इन्फिनिमम पढ़े होगे ना तुम लोग, लिमिट पॉइंट पढ़े हो, इंटीरियर पॉइंट पढ़े हो, नेबरहुड पढ़े हो। नेचुरल नंबर नेबरहुड बनेगा किसी भी पॉइंट का, हाँ? एन इंटीरियर क्या होगा? क्यू कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर इरेशनल नंबर। गलत गलत, देखो क्यू कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर 5 होता है, बेवकूफ रट लियो। वो लिमिट पॉइंट वाला क्यू ड्राइव सेट आर होता है, क्योंकि क्यू कॉम्प्लीमेंट वो बने नेबरहुड बनेगा ही नहीं। जब नेबरहुड नहीं बनेगा तो उसका कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। देखो इन्फिनिटी हम लोग नहीं देखा जा सकता है, बस थोड़ा सा एक चीज़ बता रहे हैं इन्फिनिटी का होता क्या है। जैसे रियल लाइन पढ़े हैं ना हम लोग, कहाँ से रियल लाइन से ऐसे होता है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, बट रियल लाइन में एक्चुअल तो इन्फिनिटी है नहीं। इन्फिनिटी जस्ट ए सिंबल, नॉट ए नंबर। इन्फिनिटी एक सिंबल है, नंबर नहीं है। बट एक्सटेंडेड रियल नंबर पढ़ते हैं तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को कंसीडर करते हैं। दैट मीन्स जब एक्सटेंडेड मतलब समझ रहे हो? अभी पहली बार सुन रहे होगे, क्यों? एक्सटेंडेड रियल नंबर क्या होता है? जब रियल नंबर में हम लोग इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों को रख लेते हैं। मतलब इसका मतलब क्या? माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी जस्ट नंबर की तरह ट्रीट करेगा, तो ये वाला जब उसे कैसे बोलेंगे? एक्सटेंडेड रियल नंबर, ठीक है। तो इन्फिनिटी जस्ट सिंबल है अगर जो रियल केस में देखा जाए तो। अब इन्फिनिटी कुछ फील हो रहा है, तो जब कोई पार्टिकल इन्फिनिटी से गिराया जाए, कहाँ फॉल कराया जाए? कहाँ? बादल से नहीं, सूरज से नहीं, क्योंकि सूरज की तो दूरी यहाँ से पृथ्वी फाइनाइट है, निश्चित है। तारा तो सबसे ऊपर है ना, स्टार नहीं है, सूरज से भी दूरी तारा, लेकिन तारों से भी ऊपर इन्फिनिटी। मतलब तुम लोग सोच ही नहीं सकते उतने ऊपर से गिराया जाए पार्टिकल। तो लिखो ये एक्सटेंडेड रियल नंबर समझ रहे थे कि नहीं तुम लोग? ये इन्फिनिटी को बताने के लिए बताएं। देखो कभी भी नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, क्लोजर पॉइंट, ये जो है वो सब रटो मत, समझो, क्योंकि वो आगे यूज होगा उसका। लिखो इफ ए पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम इन्फिनिटी, इफ ए पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम इन्फिनिटी। तुम लोग कहना मत कि मैट्रिक स्पेस पढ़ाने लगे, ये इन्फिनिटी के केस में तब पढ़ा रहे हैं, ठीक है? नहीं तो मैम कहेंगे कि
क्योमेट्रिक स्पेस पढ़ा रहे हैं। इफ ए पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम इन्फिनिटी अंडर एन अट्रैक्शन P, अंडर एन अट्रैक्शन P टू ए पॉइंट, कैपिटल P, अट्रैक्शन मतलब क्या, फोर्स पर यूनिट मास, एक्सीलरेशन, समझ में आया। इफ ए पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम इन्फिनिटी अंडर एन अट्रैक्शन P to a point at a distance r from the center of force, then center of force then 1/2 v स्क्वायर, ये फॉर्मूला रट लो, r से लेके इन्फिनिटी P dr। जब कोई भी पार्टिकल इन्फिनिटी से गिराया जाए अंडर ए एक्सीलरेशन, अंडर ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन P, उस केस में 1/2 v स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r P dr, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कराना है, इसीलिए फॉर्मूला लिखवाएं, लिखो क्वेश्चन इस पे, टाइम है ना, हो जाएगा, 5 मिनट है, क्वेश्चन तो लिख लो। ये देखो, ये बुक में क्वेश्चन नहीं है, ये बाहर से क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सरसाइज से भी, तो इसीलिए ये क्वेश्चन हम लॉन्ग का है, 10 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। बोले लिखो, इफ ए पार्टिकल is projected from an apse APSE, हो गया, apse at a distance A को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर लेना, एट ए डिस्टेंस A, क्योंकि A बार तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो R बराबर इनिशियल क्या होगा A, दो ही चीज होगा यहाँ देखो, या तो R बराबर A या तो R बराबर C, ठीक है, समझ में आया। कुछ क्वेश्चन में C यूज हुआ है, कुछ क्वेश्चन में A, हर जगह क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, एट ए डिस्टेंस A विद velocity from infinity हो गया, under the action of central force mu by r to the power 7, prove that mu upon r to the power 7, prove that orbit is r square equal to a square cos 2 theta. Prove that the orbit is r square equal to a square cos 2 theta. इधर देखो ध्यान से, हम लोग उल्टा कर रहे हैं, कुछ तुम लोग देख के याद नहीं आ रहा तुम लोग को। अरे क्वेश्चन पहले ऐसा था, हम लोग फोर्स निकालते थे, ला फोर्स, तो ला फोर्स इसका क्या आएगा लास्ट में कि P प्रोपोर्शनल 1/r⁴ अब उल्टा दिया है, ये ला फोर्स दिया है, हम लोग को क्या निकालना है, ऑर्बिट पाथ निकालना है। कैसे करेंगे देखना, हम सब हिंट दे रहे हैं, तुम लोग करके लाना इस क्वेश्चन को। कैसे करना बहुत आसान है, सभी लोग ट्राई करना और करके आना, क्योंकि कल भी डायनेमिक्स चलेगा, कुछ नहीं करना है। इधर देखो, सेंट्रल ऑर्बिट निकालना है, ऑर्बिट पाथ, ठीक है, ये पाथ निकालना है ऑर्बिट। देखो ये P की वैल्यू क्या दिया है, μ/r⁴
कोई दिक्कत? अब हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं तुम लोग को, v1/2 v स्क्वायर की वैल्यू क्या जानते हैं? इन्फिनिटी टू आर पी, तो p की जगह क्या रखेंगे जी? म्यू अपान आर टू द पावर माइनस म्यू, अरे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? आर टू द पावर -7 + 1 अपान -7 + 1, और ये क्या होगा? इन्फिनिटी टू आर, देखना माइनस म्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, म्यू बाई क्या हो जाएगा? 6, और ये क्या होगा? 1/r टू द पावर 6, और ये क्या होगा जी? ठीक है, तो क्या आएगा? म्यू, और एक सेकंड देखना ध्यान से, एक सेकंड, जब डिस्टेंस दिया है क्वेश्चन में एट ए डिस्टेंस a, तो r की जगह क्या हम लोग यूज करेंगे? समझ में आया? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, तो लिमिट इस केस में क्या हो जाएगा? r वेरी करेगा a, तो देखो तो क्या होगा? 1/a पे पावर 6 माइनस 1/, तो 1/∞ की वैल्यू क्या होगी? 0, 1/∞ की वैल्यू 0, तो यहाँ से 1/2 v स्क्वायर, तो 1/2 v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया? म्यू अपान 6a टू द पावर 6, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा? 2 म्यू, या म्यू अपान 3a टू द पावर 6, तो v की वैल्यू निकल जाएगी, v स्क्वायर की वैल्यू निकल गई ना। तो हम लोग अब क्या जानते हैं? वी नो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट d2u/d2 प्लस u इक्वल टू p अपान h स्क्वायर, u स्क्वायर p की वैल्यू रखना, फिर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2du d थीटा। कोई दिक्कत? v स्क्वायर का फॉर्मूला मिलेगा, इनिशियल कंडीशन r बराबर a, v बराबर दिस, कांस्टेंट की वैल्यू निकलेगी, फिर कांस्टेंट की वैल्यू रख के du/d का होल स्क्वायर निकालना आएगा, फिर इंटीग्रेशन करना, फिर इनिशियल कंडीशन लगाना, थीटा बराबर 0 और r बराबर a, उसके बाद में लास्ट में वही पाथ मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे कोशिश करना क्या है, बहुत आसान है। 1 मिनट रुक जाओ, फिर से समझा दे रहा है, कुछ नहीं करना है। कल का टाइमिंग हमें नहीं पता, इधर देखो, पहले समझा रहे समझ लो, तुम समझिए और लोग नहीं समझे। इधर देखो, इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट प्लस u अपान, करके आना, कल नहीं, अगर जो किसी से हुआ तो फिर पीटेंगे। पहले बता, ये होगा क्या करेंगे? दोनों तरफ 2du d थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2du d थीटा से इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये क्या होगा? v स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर du/d थीटा का होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इक्वल टू कुछ समथिंग आएगा प्लस एक कांस्टेंट आएगा। इनिशियली कंडीशन क्या? r बराबर a, u बराबर क्या होगा? 1/a, du/d थीटा बराबर 0, और v बराबर क्या यूज करेंगे? v स्क्वायर बराबर म्यू अपन, तो h की वैल्यू आ जाएगी म्यू के टर्म में, और एक कांस्टेंट की वैल्यू, फिर वो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ से क्या निकालेंगे? du/d थीटा का होल स्क्वायर। कैसे निकालते हैं सामने? फिर इंटीग्रेशन करेंगे, फिर थीटा के टर्म में आएगा, फिर इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, थीटा बराबर 0, u बराबर 1/a, फिर अपने आप वो बात आ जाएगा डायरेक्ट। समझ में आया? आसान है कि नहीं? कल करके आना है सबको ये क्वेश्चन। चलो।